Find the value of a and b so that the polynomial itna is exactly divisible by x plus 2 as well as x plus 3. ए और बी का वैल्यू निकालें यदि गिवन पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 एंड x प्लस 3 से। आइए पोलिनोमियल का नेमिंग करते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी। आप लोग को रोज याद दिलाना पड़ेगा कि आप लोग बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप सबका साउंड इसमें आ रहा है। ज़रूरी हो तभी बोलें, बिना ज़रूरी कुछ ना बोलें, और एक दूसरे से बात तो बिल्कुल ना करें। यह है पोलिनोमियल पी एक्स, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 एंड x प्लस 3 से। तो a एंड b का वैल्यू निकालना है। x प्लस 2 से डिविजिबल है मतलब कि x प्लस 2 एक फैक्टर है पोलिनोमियल px का। सिंस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो फैक्टर कब होता है? फैक्टर थ्योरम यही ना कहता है x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। x माइनस ए फैक्टर होता है यदि पी ए इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ x प्लस 2 फैक्टर होगा यदि p माइनस 2 0 होगा। यहाँ x प्लस 2 को x माइनस 2 लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो p माइनस 2 0 आएगा क्योंकि x प्लस 2 एक फैक्टर है। अब पोलिनोमियल में p माइनस 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। x के जगह माइनस 2 पुट करना है, x का पावर 4 यानी माइनस 2 का पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू यानी माइनस 2 इन ए एक्स क्यू, ए इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स यानी माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। माइनस 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा? माइनस 2 का पावर 4 बोलो, पावर इवन है इसलिए प्लस हो जाएगा 16 प्लस ये माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होगा क्योंकि पावर ऑड है, माइनस 8a प्लस a इंटू माइनस 8, और ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, माइनस 7 इंटू प्लस 4, और ये माइनस 8 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 टू जो 16 प्लस b इक्वल टू 0, और ये 16 माइनस 8a माइनस 7 4 जा 28 प्लस 16 प्लस b इक्वल टू 0। अब ये 16 प्लस 16 क्या हो गया? 32 माइनस 28 माइनस 8a प्लस b इक्वल टू 0। 32 माइनस 28 क्या हो गया? 4 प्लस 4, RHS में भेज देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 8a प्लस b इक्वल टू माइनस 4। ये रहा आपका इक्वेशन 1। और क्या दिया है क्वेश्चन में? ये px जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 एंड x प्लस 3 से। तो x प्लस 2 से डिविजिबल था तो p माइनस 2 0 हुआ। अब
एक्स प्लस थ्री भी से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक्स प्लस थ्री से भी, यानी एक्स प्लस थ्री इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स का एक्स प्लस थ्री भी फैक्टर है। तो इसको हम दिया है क्वेश्चन में ऐसे, और कैसे कैसे सर, क्वेश्चन देखो। तो x प्लस थ्री को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस थ्री को x माइनस ब्रैकेट में माइनस थ्री, यानी p माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। देयरफॉर p माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। p माइनस थ्री, पोलिनोमियल में x का वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे, माइनस थ्री का पावर फोर प्लस a इंटू एक्स क्यू, यानी माइनस थ्री का पावर थ्री, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, यानी माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस एट एक्स, एट इंटू माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू जीरो। और अब यहाँ से हम ले लेते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अब क्या होगा, माइनस थ्री का पावर फोर, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, 27 थ्री जा 81, और पावर इवन नंबर है इसलिए प्लस 81, 81 प्लस माइनस थ्री का क्यूब माइनस 27, यस, इंटू ए, तो माइनस 27 ए, और ये माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया प्लस 9, माइनस 7 इंटू प्लस 9, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 7 9 जो 63, और ये माइनस 8 इंटू माइनस थ्री प्लस 24, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 24 प्लस बी इक्वल टू जीरो। और ये 81 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 4 and 1 5, 8 and 2 10, 105 माइनस 63 माइनस 27a प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब 105 माइनस 63 क्या होगा, 5 माइनस 3 2 एंड 10 माइनस 6 4, 42 माइनस 27a प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब 42 को RHS में भेज दिया जाए तो माइनस 27a प्लस बी इक्वल टू माइनस 42। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को आप देख रहे हैं, इसमें भी प्लस बी है, इसमें भी प्लस बी है। इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 है माइनस 8a प्लस बी इक्वल टू माइनस 4, एंड इक्वेशन 2 है माइनस 27a प्लस बी इक्वल टू माइनस 42। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस भी प्लस हो गया। अब देखिए तो प्लस 27 है माइनस 8 है, कितना होगा, चिन्ह अलग अलग है दोनों का, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 27 माइनस 8 19, पॉजिटिव बड़ा है तो प्लस 19 ए, और ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल इक्वल टू प्लस 42 है माइनस 4 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 38 बच गया। तो ए इक्वल टू व्हाट, 38 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 टू जा 38 होता है ना।
38/19 क्या हो गया 2। ए का वैल्यू क्या आ गया 2। अब इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना है ए का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं -8 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस बी इक्वल टू -4 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 है और ये -8 इंटू 2 -16 होगा RHS में जाकर +16 हो जाएगा। देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो गया b इक्वल टू 16 - 4 12 और ये a इक्वल टू 2। ये दोनों आंसर हो गए। कोई दिक्कत आ रहा है ना? ये देखो तो गुड। चेक कीजिए आंसर आए कि नहीं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना बाबू? तुम्हें समझ में आ रहा है? गुड। क्या कहाँ जीरो लिखते हैं? यहाँ जीरो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फैक्टर यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि है x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए जीरो होगा नहीं। फैक्टर थ्योरम के अनुसार x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। तो जब कह रहा है कि x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 2 फैक्टर है तो p माइनस 2 0 होगा। अगर यहाँ रहता x माइनस 2 फैक्टर है तो p2 0 होता। बात समझ में आ रही है? हाँ ऐसे भी समझ लो हैं। यहाँ हम इक्वेशन बना रहे हैं 2 वेरिएबल में इक्वेशन बन रहा है लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम वेरिएबल को LHS में रखते हैं और कांस्टेंट को RHS में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 भी चलिए ठीक है। If both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of इतना, prove that p equal to r। इसे ही रेज करने के बाद बताते हैं। आई होप इधर हो गया होगा। नहीं हुआ है? ए का वैल्यू तो वहाँ आया है ना 2। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बाई 2 आर फैक्टर्स ऑफ इतना, प्रूव दैट p इक्वल टू r। यहाँ भी 2 फैक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है ये भी। पोलिनोमियल का नेम दे रहे हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r
यह है हमारा पोलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ इतना। Since x minus 2 is a factor of px. Attention everyone. X minus 2 is a factor of px. Then p2 equal to 0 होगा ना। x minus 2 फैक्टर है थ्योरम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x minus a is a factor of px if pa equal to 0. Here according to question x minus 2 is a factor of px, then p2 equal to 0. Therefore p2 equal to 0. अब p2 का वैल्यू क्या होगा? पोलिनोमियल में p2 का वैल्यू निकाला जाए, x के जगह 2 रख देना है, px स्क्वायर यानी p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5x यानी 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4p प्लस 5 टू जा 10 प्लस r इक्वल टू 0। ये चलिए आपका क्या हो गया? इक्वेशन 1। एंड एक और दिया है x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px. x minus 2 and x minus 1/2 and x minus 1/2 is also a factor of px. Factor of px. Therefore p minus p1/2 equal to 0 होगा ना। p1/2 0 होगा। अच्छा, पोलिनोमियल में px का वैल्यू p1/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। px स्क्वायर यानी p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x है यानी 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू p यानी p/4 प्लस 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 2 4, 4 1 जा 4 देन p 1 जा p प्लस 2 2 जा 4 देन 5 2 जा 10 प्लस r के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 1 4 जा 4 देन 4 इंटू r 4r इक्वल टू 0। देयरफॉर p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर 4 को RHS में भेज दोगे तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। और ये रहा आपका इक्वेशन 2। आया है कमरे में, देखो तो ये लास्ट आया ना, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 and 2 दोनों का वैल्यू 0 है। दोनों का वैल्यू क्या है? RHS दोनों का 0 है। इसका मतलब कि LHS भी दोनों का इक्वल होगा। इसे इरेज कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 से देखिए तो LHS दोनों का इक्वल यानी 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू इसका LHS, इक्वेशन 2 का LHS p प्लस 10 प्लस 4r, p प्लस 10 प्लस 4r, ये दोनों इक्वल होगा। अब देखिए वेरिएबल को हमें प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ? दैट p इक्वल टू r, वी हैव टू प्रूव p इक्वल टू r। तो p को LHS में लेते हैं और r को RHS में। चलिए क्या हो जाएगा? 4p और ये बोथ साइड से प्लस 10 कैंसिल होगा। गुड। चलिए अब 4p इक्वल टू, ये RHS से p को LHS में ले लेंगे तो माइनस p हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ RHS में 4r है
और LHS का ये प्लस R, RHS में जाएगा तो माइनस R हो गया। 4p माइनस 1p कितना? 3p, 3p एंड 4r माइनस 1r 3r। अब बोथ साइड से 3 कैंसिल कर दीजिए तो p इक्वल टू r हो गया। हेंस p इक्वल टू r विच हैव टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें। नेक्स्ट डाउट क्या है? 23 नंबर। लगातार सब डाउट ही है। देखिए आपका 23, 25 सेम है। क्वेश्चन नंबर 23 और 25 ऑब्जर्व करें, गौर करो, देखो 23 और 25 दोनों सेम है ना? हेलो, हाँ कोचिंग में है बाबू। हाँ 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 ठीक, ओके। क्या हुआ? ट्वेंटी 23 और 25 में से कोई एक बता रहे हैं, तो आप लोग बोलिए 25। अब मैं देख रहा हूँ कौन सा कठिन है, जो हार्ड होगा वो बता देंगे। नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग क्वेश्चन। चलिए 23 बता रहे हैं। ट्वेंटी 25 भी बताना पड़ेगा। 24 और 25 में से 25 बता देंगे। चलिए क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट इतना इज डिविजिबल बाई इतना। यहाँ px और gx नेमिंग कर देते हैं पोलिनोमियल का। लेट px इक्वल टू 2x4 माइनस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 एंड gx इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका x माइनस a के पैटर्न पे नहीं है, तो यहाँ जीरोज निकालना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये फैक्टर है कह रहा है। अगर लीनियर इक्वेशन जैसे कि x माइनस 2 रहता तो P2 जीरो हो जाता, क्योंकि P2 अगर जीरो आता तो ये Gx एग्जैक्टली डिविजिबल, Px एग्जैक्टली डिविजिबल होता Gx से, यानी फैक्टर होता Gx Px का। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरोज निकालना होगा। लेट Gx इक्वल टू 0 या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट करना होगा, 2 टर्म में बांटना होगा और तब फैक्टराइज करके इसका x का वैल्यू निकलेगा। तो आइए यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 ही होगा। और 2 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1
तो 2 और 1 मिलके ऐड होकर 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ -3x को हम -2x -x लिख देंगे, सेम चिन्ह रखेंगे ताकि ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए x² -2x -x -2 = 0। ये कैसे हम कर रहे हैं पता चला आप सबको? देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिंदी में इसे ओर छोर का गुणनखंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओर छोर का गुणनखंड मतलब इसमें x² के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को गुना किया जाता है। ओर छोर मतलब शुरू और अंत वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो आता है उसका फैक्टराइज करते हैं और उसके फैक्टर्स को 2 भाग में बांटते हैं इस प्रकार कि दोनों को जोड़कर या घटाकर मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आएगा, और 2 को फैक्टराइज करोगे तो 2 प्राइम नंबर है, 2 1 बार में जाएगा, तो 2 फैक्टर हुए 2 और 1, दोनों फैक्टर को जोड़ के आएगा ना 3। तो यहाँ निगेटिव है, -3x है, तो दोनों को माइनस में रख लेंगे, -2x एंड -x। ठीक है, अब देखिए 4 टर्म्स हो गए, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और फिर इन दोनों में भी कॉमन ले लेंगे। चलिए कैसे, देखिए x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x -2 बचा। यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये gx +2 है। देखिए मेरा शक सही निकला, ये +2 है बच्चों, +2 है, x² -3x +2। तो यहाँ पर -1 कॉमन हुआ, x -2 = 0। ये माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। अब देखिए x -2 दोनों में है, x -2 हो गया कॉमन, x -2 हुआ कॉमन, तो यहाँ बच गया x और यहाँ -1 = 0। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग, और क्या हो जाएगा, x -2 = 0 एंड x -1 = 0। तो यहाँ x = +1 और ये x = +2 हो गया। तो ये यहाँ 2 वैल्यू आया x का, तो इसका मतलब कि P2 भी 0 होगा और P1 भी 0 होगा। सिंस gx नहीं, यहाँ पर प्रूफ करना है हमें कि एग्जैक्टली डिविजिबल है gx से px, यहाँ प्रूफ करना है। तो हम P2 निकालेंगे और P1 भी निकालेंगे। अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो आइए P2 और P1 निकालते हैं। देयरफॉर P2 = P2 क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल में x का वैल्यू 2 इंटू x का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 -5 इंटू x³ 2 का पावर 3 प्लस 2x² 2 इंटू 2 का पावर 2 -x यानी -2 -3। अब ये P2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 इंटू 2 32 माइनस 2 का पावर क्यूब 8 5 जा 40 2 का पावर 2 4 इंटू 2 8 प्लस 8 -2 -3। अब देखिए पॉजिटिव को इकट्ठा करेंगे और निगेटिव को एक जगह। ये 32 + 8 क्या हुआ 40 -40 32 + 8 40 हो गया और ये -40 और ये -2 -3 प्लस 40 -40 कैंसिल, तो क्या हो गया -2 -3 = -5 ना, -5 हो गया = -5। यहाँ तो 0 नहीं आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है।
प्रूफ करना है तो जीरो तो आना ही चाहिए। हेलो ए, दांत बाहर रख, भूख लगी है। बी सीरियस, मजाक नहीं चल रहे हैं यहाँ कि आप लोग लाफ्टर चैलेंज यहाँ नहीं, हम लाफिंग नहीं करा रहे हैं कि आप लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ देखिए जीरो आना चाहिए, कहीं गड़बड़ हुआ है, एक मैच नहीं बनेगा, हंसने में आगे हैं। आपको हंसने का भी काम दे दिया जाए ना कि हंसिए, वो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये तो है सही है। ये पोलिनोमियल देखिए तो 2x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हाँ यहाँ गड़बड़ी है जी, माइनस x प्लस 2 है। आप लोग यहाँ 40 आदमी बैठे हैं, 40 × 80, 80 आँख नहीं देख पाया, देखो ये 2 आँख देख लिया। मैं ढक के हमेशा नहीं खड़ा हूँ, ये बहाना हुआ, ये टोटली बहाना है। चलिए आप तो और हैं, बाकी सब तो देख भी लेंगे, आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। अपनी गलती जो नहीं मानते हैं वो, उसको तो मालूम ही नहीं, एहसास ही नहीं कि हम गलत हैं, तो फिर सुधरेंगे कैसे? आप कभी नहीं सुधरेंगे। देखिए इधर ये प्लस 2 है, ओके प्लस 2, अब हर जगह प्लस 2 हमें करना पड़ेगा। यहाँ प्लस 2 है तो ये प्लस 2 है, प्लस 2 है, और ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल और हो गया 0। P2 इक्वल टू 0 आ गया। अब P1 निकालना है, एंड P1 इक्वल टू, एक काम करते हैं अलग कलर से निकालते हैं। P1 यहाँ देखिए निकाल रहे हैं। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत लेंदी हो रहा है, इसको शॉर्ट करते हैं। 2x4, x का पावर 4, यहाँ x का वैल्यू 1 रखना है, तो 2 × x का पावर 4 यानी 1 का पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 का पावर 4 1 ही होगा। माइनस 5 × x का क्यूब है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिख दे रहे हैं। प्लस 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 2 × 1 2 ही होगा। माइनस x प्लस 2, माइनस x का वैल्यू यानी 1 प्लस 2। अब ये देखिए तो 2 1 × 2, 2 1 × 2, माइनस 5 1 × 5, प्लस 2 1 × 2, माइनस 1 प्लस 2। ये देखिए तो पॉजिटिव कौन कौन है, 2 + 2 + 2 क्या हो गया 6, एंड निगेटिव है -5 एंड -1, -5 एंड -1 -6 इक्वल टू 0। 6 - 6 0 हो गया ना। P2 है ये, -2 + 2, अच्छा हाँ यहाँ पे एक छूट गया था, ये +2 है बच्चों, +2 यस। चलिए तो अब क्या हुआ, P1 भी 0 आ गया और P2 भी 0 आ गया। इसका मतलब कि x - 1 एंड x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Px। इसका मतलब कि x - 2 × x - 1, x - 2 × x - 1 ये आ जाएगा x² - 3x + 2। इसका मतलब कि ये जो gx है x² - 3x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल
गिवन पोलिनोमियल px। Since p2 equal to 0 and p1 equal to 0, therefore x minus 2 and x minus 1 is a factor of px। और x माइनस 2 और x माइनस फैक्टर हुआ तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। देयरफॉर इनका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था।